बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल हैं? सब ठीक हैं? अल्लाह पाक से बहुत बहुत उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा दोस्तों, ऐसे है कि आज संडे है और माशाल्लाह आपको छुट्टी है, और दूसरे नंबर पे सारे मीडिया चैनल्स पे एक ही खबरें हैं कि वो अपोजिशन की पार्टियां निकल रही हैं, वो उसकी पीटीआई की निकल रही हैं, लोग धड़ाधड़ पहुंच रहे हैं और बहुत से लोग खरीदे भी जा रहे हैं। 10-10 हज़ार रुपया, 20-20 हज़ार रुपया फ़ी बंदे को दिया जा रहा है कि जी आप आएँ हमारे जलसे में शिरकत करें। काफ़ी ज़्यादा अपोजिशन के जो बंदों से ये चीज़ सुनने में आई है कि हमें पैसा मिल रहा है कि जलसों में शिरकत के लिए 10 हज़ार लें, 20 हज़ार लें, 30 हज़ार लें। तो दोस्तों आपको पता है कि देखें, जो काम करने वाले बंदे हैं, जिन्होंने अपना डेली का रोज़गार डेली से चलाना है, वो बेचारे कहाँ पे जाके 2-2 दिन ख्वार होंगे और जलसों में जाएंगे, करेंगे। तो बात ये है कि खैर ये तो इलेक्शन, हर इलेक्शनों में होता ही है ना, एक ट्रेडिशनल हमारा तरीक़ाकार चल रहा है कि जो मासूम अवाम है हमारी, उनको चंद पैसों के इवज़ ख़रीद के तो उनको ले जाया जाता है, उनको अपना जलसों में इधर उधर सारा अपने जलसा गाँव को भरने के लिए। तो ये मामला ऐसे ही ये चल रहे हैं और चलते रहेंगे। तो दोस्तों ऐसे है कि एक सिलसिला आपके लिए शुरू किया था मैंने कि आपके लिए अपने लॉस को रिकवर करने का और पैसे को कुछ सेव करने का मुस्तकबिल के लिए बेहतरीन जो मौका है वो आपको मैंने बताया था, जो कि कल वीडियो मैंने बताई थी कि आपने देखें डे ट्रेडिंग कर करके कितना पैसा गवा लिए, और इस तरह के मार्केट के हालात भी नहीं है कि आप बार बार अपने पैसे को गवाई जाएं। तो मैंने आपको महीने से रिकमेंड करता आ रहा हूँ कि इन्वेस्ट करें, इन्वेस्टमेंट में आए, ट्रेडिंग को भी बंद कर दें, उसके प्लेटफॉर्म को बंद करके बिल्कुल अभी आप किसी कमरे में रख दें और इन्वेस्टमेंट का आप प्लेटफॉर्म शुरू करें। इसमें आप ग्रो अप भी हो जाएंगे, फ़ायदा भी हो जाएगा, लॉस से भी बच जाएंगे और आपका पिछला लॉस भी रिकवर हो जाएगा। और इसमें मैंने आपको एक बेहतरीन तरीक़ाकार स्ट्रेटजी बताई थी कि जैसे आप कमेटी डालते हैं घरों में, दफ्तरों में, ऑफिस में, मार्केट्स में भी डलती हैं, काफ़ी ज़्यादा ये सोर्सेज हैं जिससे कमेटियां डाल के लोग एक पैसा उनका जमा हो जाता है और एक टाइम पे उनका काम आता है। तो आप लोगों को मैंने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि आप अब देखें, बाज़ औक़ात आप उन जगहों पे कमेटियां डालते हैं जहाँ पे आपकी कमेटियां बर्बाद भी हो जाती हैं, बाज़ कमेटी खा के भाग जाते हैं, बाज़ जो होता है कमेटी आगे से देते ही नहीं, तो मामला जो है ना बड़ा ख़राब हो जाता है बात। तो इसलिए बात ये है कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जो कमेटी डालेंगे वो कमेटी आपकी ऐसी होगी, सिक्योर भी होगी, पैसा भी सिक्योर होगा, और जहाँ पे आपकी वो कमेटी जो है वो कई गुना पैसे ज़्यादा लेके आपके पास वापस आएगी। तो दोस्तों थोड़ी सी शॉर्ट समरी पहले मैं आपको बता दूं जो आज आपकी वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले तो जो पिछली पार्ट 1 था, जो कल वीडियो मैंने अपलोड की थी, उसमें ये बताया था कि जो छोटे सरमायादार हैं 20 हज़ार या 30 हज़ार तक मंथली कमेटी डाल सकते हैं वो, ठीक है। आज इससे भी छोटी वाली मैं 5-10 हज़ार वाले भी जो हैं उनके लिए भी स्टॉक्स मैंने कुछ रखे हैं, और जो 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख तक महीने का भी इन्वेस्ट कर सकते हैं उनके लिए भी मैंने स्टॉक्स आज निकाले हैं। पूरी वीडियो कंप्लीट देखिएगा, आपको इसमें बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बातें मिलेंगी और स्टॉक्स आपको मैं बताऊंगा। इससे पहले मैं छोटा सा शॉर्ट सा आपको एक तजिया दे देता हूं जो करंट सिचुएशन इस वक्त चल रही है। तो दोस्तों ऐसे है कि आज 27 है, अपोजिशन गवर्नमेंट दोनों निकली हैं अपना अपना जोर दिखाने के लिए। इमरान खान ने दावा किया है, जो अमर बिल मारूफ जो इनकी टाइटल है उनके जलसे का, तो अपोजिशन जो अपना पूरे अवाम को इकट्ठा कर रही है, उनके जो जलसे का टाइटल है, उनका मेन जो मौजू है जी, महंगाई मुकाओ, इमरान खान को बकाओ, ठीक है। अब दोनों ने अपने अपने जोर जो दिखाने हैं, अब देखते हैं कि किसका जोर ज़्यादा ताकतवर है और कौन इस चीज़ को आगे लेके जाता है। और इमरान खान ने आज बहुत ज़्यादा सरप्राइजेस भी देने हैं, और वो आज देखेंगे हम कि कौन कौन से ज़्यादा सरप्राइजेस हैं। अल्लाह पाक बेहतर करेगा। सबसे पहले तो ये दुआ होनी चाहिए कि हमारी जितनी अवाम है इस हजूम में, इन जलसों में महफूज रहे और अल्लाह पाक की हिफाजत में रहे। तो दोस्तों ये था। उसके बाद थोड़ा सा इंटरनेशनली मैं आपको बता देता हूँ कि इंटरनेशनली जो यूक्रेन का मामला स्टार्ट हुआ है वह इस वक्त बहुत ज़्यादा डेंजर जोन में है। उसकी वजह ये है कि पहले तो आम किस्म के ट्रेडिशनल मिसाइल, हथियार, बॉम्ब्स इस्तेमाल हो रहे थे, लेकिन अब जो है वो रशिया ने धमकी दे दी है पूरे यूरोप को, अमेरिका को, बरतानिया को, इसराइल को, फ्रांस को, कोई भी अगर यूक्रेन के मामले में आया तो उसको न्यूक्लियर मिसाइल से तबाह कर दूंगा। तो दोस्तों ये आप
ये भी देखें कि एक बहुत ही ज़्यादा गैर यकीनी किस्म की सूरत हाल ये भी पैदा हो गई है और चेंजिंग आ रही है बहुत ज़्यादा। बरतानिया में और अमेरिका में इनके जो मिसाइल थे एटॉमिक और साथ जो जितने भी ट्रेडिशनल जो एटॉमिक इनके वेपन्स हैं इनकी इन्होंने मूवमेंट करनी शुरू कर दी है। ऐसी प्लेसेस पे ले जा रहे हैं जहाँ पे ले जाके ये उसको एक्टिव कर रहे हैं और स्टैंड बाय पे लगा रहे हैं और रेड अलर्ट कर रहे हैं कि किसी वक्त भी उनको भी ये चांस मिल सकता है कि वो चला दें। तो दोस्तों ये एक बड़ी ख़तरनाक कंडीशन है कि ये जंग जो है वो एटमी जंग में ना कन्वर्ट हो जाए, इससे बहुत बड़ा नुकसान होने का अंदेशा है। अब आप देखें कि रशिया पे बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ लगा दी गई हैं, बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ लगा दी गई। अब रशिया जो अपनी तमाम तर जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं ये वो चाइनीज़ एक तो उसमें करेंसीज में शिफ्ट कर रहा है और अपनी करेंसीज में शिफ्ट कर रहा है और अपने ग्रुप को बहुत ज़्यादा मजबूत कर रहा है और आने वाले वक्त में चाइना के साथ मिलके काफ़ी ज़्यादा और चेंजिंग भी आ रही है दुनिया में। तो दोस्तों इसका भी अभी तक इफ़ेक्ट मार्केट पे है, लेकिन अब इस वक्त सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट जो चल रहा है वो हमारा नेशनली है। अगर तहरीकें अदम एतमाद नाकाम हो जाती है तो आपकी मार्केट 60,000 के इंडेक्स को KSE 100 इंडेक्स क्रॉस कर जाएगा। अगर नहीं होती तो थोड़ा सा नीचे आएगी, इतना ज़्यादा नहीं आएगी क्योंकि जितना डिस्काउंट लेना था पहले ले चुकी है, बहुत ज़्यादा डिस्काउंटेड हो चुकी है और वैल्यूज़ उस रेट पे खड़ी हैं कि इनका मटेरियल बैलेंस है, इससे नीचे नहीं जा सकते। तो दोस्तों अब मैं डायरेक्ट फिर आता हूँ उसकी तरफ। दोस्तों आपको मैंने कॉन्सेप्ट तो दे दिया था कि हर महीने आपने एक सेम अमाउंट मार्केट में जो रिक्वायर्ड आपकी कंपनी है उसमें जमा करवानी है। मिसाल के तौर पे मैंने आपको मिसाल दी है कि एक कंपनी है, नेस्ले कंपनी है, ठीक है, यहाँ यूनिलीवर है, यहाँ रिफान मेज़ है, हम रफान मेज़ को लगा लेते हैं, ठीक है। रफान मेज़ कंपनी है, आपने इसमें पहले महीने में 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है, ठीक है, वो डाल दिया। अब आप दूसरे महीने का वेट करें, दूसरे महीने भी आपने लाख डाल दिया। अब देखें पहले महीने में जो आपका इजाफा हुआ, दूसरे महीने में भी आपने इन्वेस्ट किया वो भी इजाफा होगा। कुछ पहले मंथ में आपकी अमाउंट बढ़ी, कुछ दूसरे मंथ में बढ़ी, इसी तरह आप करवाते चौथा महीना आ गया। अब चौथे महीने तक आपकी चारों महीने की जो अलग अलग इन्वेस्टमेंट थी उनके भी पैसे बढ़ेंगे। उसके बाद 3 महीने लगा लेते हैं हम। 3 महीने के बाद हर कंपनी जो होती है वो अपना फाइनेंशियल रिजल्ट भी देती है और डिविडेंड और बोनस वगैरह भी देती है। तो आप ये देखें कि आपको उन 3 महीनों में जो आपने इन्वेस्टमेंट की है उसके बदले आपको डिविडेंड भी मिला है, बोनस भी मिला है, ठीक है। आप वो जो आपको आ रहा है वो भी आपने उसके अंदर ही साथ ही इन्वेस्टमेंट कर दी। अब देखिए वो आप चौथे महीने करेंगे, 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें, 12वें महीने तक मुसलसल आप एक सेम अमाउंट जमा करवा रहे हैं। तो आप ये देखें, लेट्स सपोज आपने 2 लाख रुपए आपने जमा करवाया तो 12 महीनों में 24 लाख रुपया होगा। 24 लाख के बदले आपको बोनस भी मिला है, डिविडेंड भी मिला है। हर 3-3 महीने के बाद साल में 4 दफ़ा वो भी मिलेगा, वो भी आपने उनके अंदर ही इन्वेस्टमेंट कर दी है, ठीक है। अब दोस्तों ये देखें जो टेक्निकल बात देखने की है कि 24 लाख रुपए आपने 12 महीने में आपने जमा करवाया कमेटी के ज़ुमरे में, हर महीने में 2-2 लाख की इंस्टॉलमेंट दी। अब आप ये देखें कि वो टोटल अमाउंट बनी कितनी, 24 लाख। अब 24 लाख पे आपको जो प्रॉफिट मिला, डिविडेंड आया और उसके बाद जो बोनस शेयर आए, उनका सबका ओवरऑल करके आप देखेंगे तो आपको देखो कितने आपके हो गए। आपको अगर उनकी ज़ुमरे में आपको तकरीबन लगा लें 16 लाख आते हैं या 17 लाख आते हैं या 15 लाख आते हैं, आप उसको उसमें अगर ऐड करते हैं तो ये देखें कि आपका 40 लाख रुपया तकरीबन बनता। तो दोस्तों 40 लाख आपने 24 जमा कराया, 40 लाख रुपए आपको उसके बदले मिल रहा है। तो मुझे बताएं कौन सी ऐसी कमेटी होगी, कौन सी ऐसी वो आपकी प्राइवेट बंदा या कोई किसी जगह से दे सकता है, नहीं दे सकता। दोस्तों ये देखो नेगेटिव पहलू भी है, मुझे मेरे जहन में है, मुझे पता है कि माइनस में भी जाता, लेकिन आप देखिए कि स्टॉक ही आपके बहुत नीचे आए हुए हैं, ज़मीन पे आए हुए हैं बिल्कुल। ये हिस्टोरिकल 40 50 सालों बाद ये वक्त आता है, ये वाला टाइम। जिस रेट पे ये चीज़ें आती हैं इस रेट पे तो आती ही नहीं है। ये रेट है, मुफ्त रेट है एक तरह के। तो इस रेट पे पकड़ेंगे, इससे नीचे इन्होंने नहीं जाना, इससे ऊपर ही आना है। और अगर हालात आपके बेहतर होने ही होने हैं, दुनिया के भी मुल्क के भी, तो जैसे ही बेहतर होते हैं तो इन्होंने शूटें ऐसी पकड़नी है कि आपको इससे ज़्यादा भी प्रॉफिट आ सकता, तो आपकी कमेटी एक बड़ी अच्छी अमाउंट में कन्वर्ट हो सकती है। तो दोस्तों अब मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, इसके साथ साथ मैं आपको वो स्टॉक बता दूँ जल्दी से जो आपके लिए मैंने रखे हुए हैं और जिसका आप बेताबी से इंतज़ार भी कर रहे हैं कि वो स्टॉक बताए जाएँ। तो वो स्टॉक्स मैं आपको बताता हूँ कि स्टॉक्स कौन कौन से हैं। तो दोस्तों वो स्टॉक्स जो है वो आप देखें, सबसे पहले तो आपको वो स्टॉक बताता हूँ ना 4 जो ज़रा थोड़ा ज़्यादा सरमाए रख के बैठे हुए हैं सब,
कि हम जो है 2 लाख तक भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और इतने तक भी कर सकते हैं, तो उनके लिए दोस्तों वो स्टॉक्स हैं। पहले 4 स्टॉक बताता हूँ। सबसे पहले है लकी सीमेंट। अब देखें इसकी जो टेक्निकल्स है मैं एक दफ़ा बता देता हूँ, बाकी सारे स्टॉक बताऊँगा, टेक्निकल्स आपने खुद देख लेने। इसका देखें 1 मंथ का लो हाई है, 3 मंथ्स का लो हाई है, 6 मंथ्स का लो हाई है और 1 साल का लो हाई है, 5 साल का लो हाई है, हिस्ट्री का लो हाई है। ठीक है, वो आप देखें, आप देखिएगा सबका जो लो है वो एक जैसा ही हुआ है, यानी कि जो 3 मंथ्स का लो है वो 5 साल का और हिस्ट्री का हाई लो भी हुआ है वही वाला। ठीक है, उसके बाद ये देखें कि इनका डिविडेंड भी इसमें आपको नज़र आ रहा है, दिया हुआ है जो। उसके बाद इसकी जो पीई वैल्यू है वो भी आपके सामने है और इसकी जो ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर है, वो भी आपके सामने है। ठीक है, तो ये आप टेक्निकल्स इसके देख लीजिएगा। ग्राफ भी आपके सामने है, ग्राफ में जो अप डाउन इसमें आया वो भी आपके सामने है। तो दोस्तों ये जो स्टॉक हैं ये 4 हैं इस वक्त। लकी सीमेंट, उसके बाद है यूनिलीवर फूड्स लिमिटेड, नेशनल फूड्स लिमिटेड, रफान प्रोडक्ट्स लिमिटेड। दोस्तों ये 4 थे। उसके बाद 2 स्टॉक ऐसे हैं जो छोटे शेयर होल्डर के लिए निकाले हैं। इसमें है कसम मुदारबा और है कोहिनूर स्पिनिंग। ठीक है, कसम मुदारा, कोहिनूर स्पिनिंग भी साल में 1-2 दफ़ा डिविडेंड दे देते हैं। देखिए छोटे स्टॉक हैं, फंडामेंटल स्टॉक हैं और आपको डिविडेंड भी देते हैं, बाद का बोनस भी दे देते हैं। तो दोस्तों ये भी ज़बरदस्त किस्म के स्टॉक्स हैं जो 5 या 10 हज़ार रुपया महीना जिन्होंने जमा करवाना है हर महीने, वो इन स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें। शेयर भी ज़्यादा मिल जाएंगे और इनके रेट भी बढ़ेंगे, वो भी आपका प्रॉफिट अलहदा और जो अपना इसकी ग्रोथ होगी वो अलहदा से है। उसके बाद दोस्तों मैं सबसे ज़बरदस्त किस्म के 2 स्टॉक जिसका आपको इंतज़ार था वो है रेकोडिक शेयर होल्डर जो हैं, जिनका सिर्फ वाहद पूरी स्टॉक मार्केट में ये 2 शेयर्स हैं जिसका पूरे रेकोडिक में शेयर है। इनकी बचत के साथ इनको भी उतने % बचत मिलेगी जितने इनके शेयर हैं। तो दोस्तों ये हैं OGDC और PPL। OGDC है ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट अथॉरिटी और PPL है पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड। दोनों गवर्नमेंट के शेयर हैं, स्टेट ऑफ पाकिस्तान के शेयर हैं। इनमें आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपकी शेयर की भी जिम्मेदारी है। ना ये डीलिस्ट होते हैं, ना ये डिफ़ॉल्टर होते हैं, ना ये नीचे जाते हैं। इस वक्त अपनी बॉटम सतह पे बैठे हैं। तो बड़ी इन्वेस्टमेंट अगर आप में है इसमें भी कर सकते हैं, यानी कि 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपया महीना भी आप इसमें जमा करा सकते हैं। आपको कोई डर फिक्र खौफ नहीं होना चाहिए इसमें। और ये आपकी एक गोल्ड कमेटी बन के निकलेगी और आपके मुस्तकबिल को, आपके फ्यूचर को, आपकी तमाम सोचों को बदल के रख देगी। तो आप इसमें देखें, इन्वेस्ट करें और एंजॉय करें और दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो को इख्तिताम करता हूँ सिर्फ इस मौजू पे कि अल्लाह पाक हम सब की इन्वेस्टमेंट को, हम सब की फैमिलीज़ को, बच्चों को, भाइयों को, बहनों को, हमारे जितने भी दोस्त हैं पूरे पाकिस्तान में, हमारे भाई हैं, सबको अल्लाह पाक लंबी ज़िंदगी दे, उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दे और इतना पैसा दे कि उनकी बेसिक ज़रूरियात पूरी हो सकें। दुआओं में दोस्तों याद रखिएगा। आपका दोस्त, आपका खादिम, आपका मुखलिस आमिर शहजाद। अल्लाह हाफ़िज़।